हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एकेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, अगर वो क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आफ्टर 70 आपके 65 से प्लस नंबर कंफर्म है एकेटिव एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रैपिडली सेम ही आते हैं, सिर्फ कुछ पैटर्न चेंज होता है। और सेक्शन ए की बात करते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि डिफाइंड बेस्ट केस एंड एवरेज केस एंड वर्स्ट केस फॉर एनालाइजिंग और कॉम्पिटिटिव ऑफ प्रोग्राम। देन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी सर्च क्या होता है और हीप के बीच में डिफरेंशिएट बताना होगा। फिर आता है कंडीशन आती है जहाँ पे आपको डिस्कस करना होगा कि कंडीशन बिटवीन फॉर एम्प्टी एंड फुल सर्कुलर क्यू के बारे में। देन आता है अंडरस्टैंड बाय ट्रिगर रिकर्सन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर डी। देन आता है एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे एक्सप्रेशन को आपको बताना होगा, यानी कि कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन ट्री फॉर फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपको इससे ट्री यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन ट्री। नाउ एक और क्वेश्चन आता है जहाँ पे पूछा जाता है कि इंटरनल सॉर्टिंग क्या होती है और एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस यहाँ पे आपको बताना होगा। देन एक और क्वेश्चन जो कि बहुत बार देखा जा चुका है, जहाँ पे एडवांटेज ऑफ और एरे और ओवर लिंक लिस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना होता है एरे ओवर लिंक लिस्ट के बारे में। देन आता है एक क्वेश्चन जहाँ BFS या DFS के बारे में आपको बताना होता है, इसकी एल्गोरिथम लिखनी होती है। देन आता है इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ अ नंबर ऑफ नोड्स इज दिस मच देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री। यानी कि आपको कोई रैंडमली नंबर दे दिएगा, इतना जो है नंबर ऑफ नोड्स है, तो बताइए कि जो हाइट होगी कंप्लीट बाइनरी ट्री की वो कितनी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज परफॉर्म टू रिकर्सन एंड वाई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर जे, ठीक है। मैं इसकी ओवरऑल PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और व्हाट्सअप के चैनल पे यानी कि विकास कोडिंग स्कूल और विकास मौर्य एकेडमी दोनों पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं। अभी तक जिसने भी मेरा व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो दोनों चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे कन्वर्ट द एक्सप्रेशन यानी इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन होगा। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, जहां पे ड्रॉ अ बाइनरी सर्च ट्री दैट रिजल्ट फ्रॉम इंसर्टिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ सीक्वेंस स्टार्टिंग विद दिस नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे ओवरऑल बाइनरी ट्री को ड्रॉ करना होगा। देन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर डी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देन मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी मैं PDF जरूर शेयर कर दूंगा। देन एक और क्वेश्चन की अगर बात करें वो है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, जहाँ पे एग्जामिन द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज नीडेड टू कन्वर्ट द एरे। हमारे पास एरे गिवन है यहाँ पे, और इनटू किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अ मैक्सिमम हीप में कन्वर्ट करना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे ट्रांजिस्टिव क्लोजर बताना होता है। हमारे पास यहाँ पे ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में आपको कंप्यूट करना होता है ट्रांजिस्टिव क्लोजर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें सेक्शन बी और सी के बारे में, तो इसमें ओवरऑल 49 क्वेश्चन है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। देन आता है डिजास्टर एल्गोरिथम से, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ एंड आल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फ्रॉम पाथ एस एंड टू ऑल रिमेनिंग वर्टेक्स। यानी कि आपके पास ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ की हेल्प से, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ से हेल्प से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, एस से है, ठीक है। अब यहाँ पे डिजास्टर एल्गोरिथम यहाँ पे लगानी है, हमको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कहाँ तक का, ई तक का, यानी कि एस से ई तक के शॉर्टेस्ट पाथ बताइए। यहाँ पे हमारे पास वेट गिवन है, आपको यहाँ पे डिजास्टर एल्गोरिथम लगानी है, ठीक है। देन क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे द ऑर्डर ऑफ नोड्स ऑफ बाइनरी ट्री इन ऑन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आर फॉलो। हमको यहाँ पे इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर गिवन होगा, आपको यहाँ पे बाइनरी ट्री बतानी है, और साथ ही साथ में प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। मैं टेलीग्राम चैनल विकास मौर्य एकेडमी पे आप जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है डेटा स्ट्रक्चर की, आप उसके अंदर देखिएगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर समझाया है यहाँ पे। तब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे राइट एल्गोरिथम फॉर कन्वर्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यहाँ पे गिवन होगा। देन इसी के अंदर एक पार्ट और होगा जहाँ पे सर्कुलर क्यू और राइट सी कोड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यू। देन बात करते हैं हीप शॉर्ट का, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीट होता है, खाली वैल्यू चेंज हो जाती है। राइट एल्गोरिथम फॉर हीप शॉर्ट, यूज हीप शॉर्ट एल्गोरिथम एंड सॉर्ट द सीक्वेंस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात करते हैं
फॉरडे वॉर्शल की, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ओवरऑल डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम की हेल्प से आपको बेसिकली बताना होगा इसका सॉल्व करके और एक्सप्लेन करना होगा वो फॉरडे वॉर्शल एल्गोरिथम को, ठीक है। और इसी की हेल्प से आपको फाइंड करना होगा शॉर्टेस्ट पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बी ट्री होता क्या है, इसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बी ट्री के बारे में, और ओवरऑल ये जो डेटा है इसकी को इंसर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। मर्ज सॉर्ट है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में। इसको बताना है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की क्या है और इसको सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं एक और क्वेश्चन है डिजास्टर एल्गोरिथम से। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। स्टार्टिंग पोजीशन जो है 0 से आपको यहाँ 4 तक जाना है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है और सारी वर्टिस को विजिट करना है। देन बात करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम के बारे में, जो ये हेल्प करता है टू फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर वेटेड ग्राफ, यानी कि हमारे पास इस ग्राफ की हेल्प से प्रिम्स एल्गोरिथम लगाएंगे और मिनिमम स्पैनिंग ट्री यहाँ पे फाइंड करना है। देन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 49 तक के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 49 तक। मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ से ढूंढ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।